हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लुडविग एंजाइना। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पर्पस ऑफ जनरल सर्जरी एंड ओरल सर्जरी। ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है इससे, ओरल सर्जरी में भी एंड जनरल सर्जरी में भी। इट इज़ ए मैसिव सेलुलाइटिस अकरिंग बायलेटरली साइमल्टेनियसली इन्वॉल्विंग द सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल स्पेस। सबसे पहली चीज़, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेलुलाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द सेल्स। तो ये सेल्यूलाइटिस का ही एक टाइप होता है। ये हमेशा बायलेटरली होगा, कभी भी एक साइड नहीं दिखेगा। अगर लेफ़्ट साइड है तो राइट साइड भी होगा। तो ये इसका एक मेन फीचर होता है कि इट ऑलवेज अकरिंग बायलेटरली। तो ये सेल्यूलाइटिस का टाइप है, अकरिंग बायलेटरली और ऑलवेज इन्वॉल्व सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल स्पेसिस। हमारी टंग के नीचे दो स्पेसेस पाए जाते हैं, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल स्पेस। सबलिंगुअल स्पेस जो होता है वो बिल्कुल टंग के नीचे होता है, और जो सब मैंडिबुलर स्पेस होता है वो माइलोहायोइड मसल्स के नीचे पाया जाता है। तो ये हमारा टाइप ऑफ सेल्यूलाइटिस है, बायलेटरली इन्वॉल्व करता है, मेनली सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल स्पेस का इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट, इटियोलॉजी, किसका रीज़न क्या हो सकता है। फर्स्ट, डेंटो एल्व्यूलर एब्सिस इन रिलेशन टू मैंडिबुलर सेकेंड एंड थर्ड मोलर। अगर पेशेंट को डेंटो एल्व्यूलर एब्सिस है सेकेंड और थर्ड मोलर के रिलेशन में, तो उस पेशेंट को लुडविग एंजाइना हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे केरीज हुई तो केरीज के बाद केरीज इनेमल इन्वॉल्व करेगी, डेंटिन, देन पल्प, फिर पेरियोपाइकल जाके वहाँ पे एब्सिस बना देती है। तो वो हो गई हमारी डेंटो एल्व्यूलर एब्सिस, जिसे यहाँ पे शो हो रही है कि हमारी टाइप ऑफ डेंटो एल्व्यूलर एब्सिस है। इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन पहुँच गया है रूट में और फिर ये स्पेसिस को भी इन्वॉल्व कर देता है। तो इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है डेंटो एल्व्यूलर एब्सिस इन रिलेशन टू मैंडिबुलर सेकेंड एंड थर्ड मोलर। नेक्स्ट है डीप पेरोडोंटल एब्सिस एंड पॉकेट। जैसे कि डेंटो एल्व्यूलर एब्सिस होती हैं, इसी तरह से पेरोडोंटल एब्सिस भी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पॉकेट्स की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पॉकेट क्रिएट हो गई है, यहाँ पे बैक्टीरिया का इन्वेजन होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो मूव करके रूट की तरफ जाएगा और पेरियोपाइकल रीजन में जाके एब्सिस बना सकता है। और उसके बाद ये इन्फेक्शन मूव कर जाएगा टूवर्ड सब मैंटल एंड सब मैंडिबुलर स्पेसेस। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिकोरोनल इन्फेक्शन। अगेन दिस इज द सेम थिंग, पेरिकोरोनाइटिस। इट इज ए पेरिकोरोनल इन्फेक्शन अराउंड द क्राउन, इन्फेक्शन प्रेजेंट अराउंड द क्राउन। नेक्स्ट आया ऑस्टियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट, इन्फेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड निडल। अगर आप कंटामिनेटेड निडल का यूज़ कर रहे हो तो इट कैन ऑल्सो बी अ कोज ऑफ लुडविग एंजाइना। दिस इज द etiology ऑफ लुडविग एंजाइना। नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स। पेशेंट अपीयर टू बी वेरी इल एंड डिहाइड्रेटेड। अगर आप लुडविग एंजाइना के पेशेंट को देखोगे तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा इल दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा बीमार और डिहाइड्रेटेड। पेशेंट सफ़र फ्रॉम पायरेक्सिया एंड एनोरेक्सिया। वो पेशेंट सफ़र कर रहा होगा पायरेक्सिया से और एनोरेक्सिया से। पायरेक्सिया का मीन्स होता है कि उसकी बॉडी हर टाइम गर्म रहेगी। एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, लेकिन उस बॉडी टेम्परेचर से पेशेंट की बॉडी हमेशा गर्म रहेगी। एनोरेक्सिया, वो खाना नहीं खा पाएगा। इम्पेयर्ड स्पीच अलॉन्ग विथ होर्सनेस ऑफ वॉइस। इम्पेयर्ड स्पीच हो जाएगी और इसको हम हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी बोलते हैं। लुडविग एंजाइना का ये एक मेन फीचर होता है कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। इसका दूसरा नाम होता है पोटैटो स्पीच। नेक्स्ट, फर्म बायलेटरल स्वेलिंग इन सब मेंटल एंड सब मैंडिबुलर रीजन विच एक्सटेंड टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ नेक एंड क्लैविकल। तो जो स्वेलिंग होगी वो बहुत ज़्यादा फर्म होती है। जब हमने इंट्रो में भी देखा कि इट इज़ ए बायलेटरल इन्फेक्शन, दोनों तरफ का इन्फेक्शन है, दोनों तरफ स्वेलिंग हो जाएगी सब मेंटल और सब मैंडिबुलर रीजन में। और जब आप उस स्वेलिंग को टच करके देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा फर्म स्वेलिंग होगी। और ये स्वेलिंग जब बढ़ती जाएगी तो ये मूव करती है टुवर्ड द नेक एंड क्लैविकल, और नेक और क्लैविकल को भी इन्वॉल्व कर लेती है।
तो क्लिनिकल फीचर का हमारा पहला हो गया, पेशेंट इल होगा, डिहाइड्रेटेड दिखेगा, पायरेक्सिया होगा, एनोरेक्सिया होगा। पायरेक्सिया मतलब उसकी बॉडी में फीवर सा रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा पेशेंट का। एनोरेक्सिया डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, उसे खाना खाने में परेशानियाँ होंगी, भूख नहीं लगेगी। इम्पेयर्ड स्पीच, उसकी स्पीच जो होगी वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मिलती है। और पोटैटो स्पीच, जो भी स्वेलिंग होगी वो हमेशा बायलेटरली प्रेजेंट होगी, सिर्फ सब मेंटल एंड सब मैंडिबुलर रीजन में मिलेगी। और ये जो स्वेलिंग है वो एक्सटेंड करके नेक के पार्ट को भी इन्वॉल्व कर लेती है और क्लैविकल के भी। तो ये पेशेंट है लुडविक एंजाइना का, जैसे कि आपको दिख रहा है मिडल वाली इमेज में कि दोनों तरफ पेशेंट की स्वेलिंग है। इधर आप देख पा रहे हो कि स्वेलिंग इतनी बढ़ चुकी है कि पेशेंट की जो टंग है वो उसके पैलेट को टच करने लग गई है, वो इतनी एलिवेट हो गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वुड लाइक स्वेलिंग है, वुड जैसा पार्ट दिख रहा है। नेक्स्ट, स्वेलिंग इज नॉन पिटिंग, नॉन फ्लेक्चुएंट एंड इट इज एसोसिएटेड विद सीवियर टेंडरनेस। नॉन पिटिंग का मतलब क्या होता है कि पिटिंग का मतलब अगर कोई स्वेलिंग है और आप उसमें अपनी फिंगर टिप को प्रेस कर रहे हो तो वहाँ पे एक छोटा पिट बन जाता है, तो ये होती है हमारी पिटिंग टाइप ऑफ स्वेलिंग। नॉन पिटिंग में क्या होगा कि अगर आप स्वेलिंग को प्रेस कर रहे हो तो वहाँ पे कोई भी पिट नहीं बनता, वो होती है नॉन पिटिंग टाइप ऑफ स्वेलिंग। तो जो हमारा लुडविक एंजाइना में स्वेलिंग होती है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि वो बहुत ही फर्म होती है, बहुत ही फर्म, तो वहाँ पे पिट नहीं बनेगी अगर आप प्रेशर डालोगे वहाँ। नॉन फ्लैक्चुएंट, आप उसको फ्लैक्चुएंट नहीं कर सकते। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद सीवियर टेंडरनेस, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को टेंडरनेस होगी, मतलब जब आप उसको टच करके उस स्वेलिंग को देखोगे तो पेशेंट को पेन होगा टच करने पे। स्वेलिंग कंसिस्ट ऑफ इल डिफाइंड बॉर्डर विथ इंड्यूरेशन, जो स्वेलिंग के बॉर्डर्स होंगे वो इल डिफाइंड होंगे और इंड्यूरेटेड होंगे। ट्रिस्मस इज प्रेजेंट, पेशेंट अपना माउथ नहीं ओपन कर पाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रिस्मस। तो लुडविक एंजाइना में ट्रिस्मस हो जाता है। एडिमा इन सबलिंगुअल टिश्यू विच लीड टू रेजिंग ऑफ टंग विच टचेज द पैलेट, सो माउथ ऑफ द पेशेंट रिमेन ओपन। जिसे हमने देखा कि जब सबलिंगुअल टिश्यू में, सबलिंगुअल स्पेस में इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग होती है, एडिमा हो जाता है। तो सबलिंगुअल जो टिश्यू है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, तो स्वेलिंग की वजह से जो टंग होगी वो रेज हो जाएगी और वो टंग फ्लोर ऑफ माउथ से हट के पैलेट को टच करने लग जाएगी और पेशेंट का माउथ ओपन रहेगा। जैसे कि इस वीडियो में साफ दिखाई भी दे रहा है कि जो पेशेंट की टंग है वो रेज हो चुकी है और वो पैलेट को टच कर रही है और पेशेंट का माउथ खुला हुआ है। नेक्स्ट, इन एडवांस केसेस टंग ऑफ द पेशेंट प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द माउथ। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट की जो टंग है वो प्रोट्रूड आउट हो गई है माउथ से, मतलब उसके माउथ से ही बाहर निकल गई है। ब्रीथिंग ऑफ द पेशेंट इज शैलो, जो ब्रीथिंग होगी पेशेंट की वो शैलो हो जाएगी। क्यों होगी शैलो? क्योंकि जो उसकी टंग है वो उसके पैलेट को टच कर रही है, वो उसका एक एयर वे को ही स्टॉप कर दे रही है, उसको ही रिड्यूस कर दे रही है, तो जो ब्रीथिंग होगी पेशेंट की वो शैलो हो जाएगी। प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया, जब पेशेंट ब्रीथ ही नहीं कर पाएगा तो उसकी बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी जिसकी वजह से उसके अंदर प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया दिखेगा। नेक्स्ट, साइनोसिस, अगर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हमें बताएं ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाती है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसे हम साइनोसिस बोलते हैं, तो इसमें हमें साइनोसिस भी दिखेगा। इंट्राओरली फ्लोर ऑफ माउथ रेज एंड टंग इज स्टिफ इन इट्स मूवमेंट, जब आप पेशेंट का मुंह खुलवा के देखोगे, उसकी ओरल कैविटी को देखोगे तो आपको दिखेगा कि पेशेंट की जो फ्लोर ऑफ माउथ है वो भी रेज हो चुका है और उसकी जो टंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो गई है और उसके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इनएबिलिटी टू क्लोज द माउथ, पेशेंट अपना माउथ क्लोज नहीं कर पाएगा। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, पेशेंट को स्वेलो करने में दिक्कत आएगी। इंक्रीज सलाइवेशन, जब हर टाइम पेशेंट का माउथ ओपन रहेगा तो उसकी वजह से उसका सलाइवा इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें इंक्रीज सलाइवेशन देखने मिलती है।
डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, पेशेंट को ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। चिल्स एंड मेलेज। कॉम्प्लिकेशन, तो लुडविग एंजाइना के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन होता है हमारा एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया में क्या होगा कि पेशेंट की जो एस्फाइक्सिया में क्या होता है कि जो पेशेंट की बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने क्लिनिकल फीचर में पढ़ा कि पेशेंट को ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा, तो उसके जो बॉडी के सेल्स होंगे उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और बॉडी अपनी CO2 बना रही है, तो क्या होगा एट द एंड कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी बॉडी में और ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है लुडविग एंजाइना का एस्फाइक्सिया। नेक्स्ट है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया सभी को पता है कि इन्फेक्शन इन द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट होता है मीडियास्टेनाइटिस। मीडियास्टेनाइटिस में क्या होगा कि दोनों लंग्स के बीच में इन्फ्लामेशन एंड एडिमा हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रेन एब्सिस हो सकती है। डेथ हो सकती है पेशेंट की अगर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर चली गई है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज़ एस्फाइक्सिया। सबसे कॉमन कॉज क्या होता है लुडविग एंजाइना पेशेंट की डेथ का कि उसको एस्फाइक्सिया हो गया हो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। हम मैनेज कैसे करेंगे लुडविग एंजाइना को? फर्स्ट हमारा होता है एयरवे मेंटेनेंस। हम सबसे पहले पेशेंट का एयरवे मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट पैरेंटल एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को। सर्जिकल डीकम्प्रेशन ऑफ द टिश्यू, जो भी स्वेल हो गया है, एडिमा हो गया है टिश्यू का, उसको सर्जरी करके डीकम्प्रेस करेंगे ताकि वो स्वेलिंग और एडिमा की वजह से आसपास की नर्व और अदर टिश्यू स्ट्रक्चर को प्रेशराइज ना किया कर पाए वो। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे और जो भी कॉज था पेशेंट का उसको रिमूव करेंगे। तो हमारे पास मेनली 5 स्टेप होते हैं लुडविग एंजाइना पेशेंट को मैनेज करने के। फर्स्ट वन एयरवे मेंटेनेंस, सेकंड पैरेंटल एंटीबायोटिक, सर्जिकल डीकम्प्रेशन ऑफ टिश्यू, हाइड्रेशन ऑफ पेशेंट, रिमूवल ऑफ कॉज। नेक्स्ट है हमारा एयरवे मेंटेनेंस। हम पेशेंट का एयरवे 2 तरह से मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट इंट्यूबेशन, सेकेंड ट्रैकियोस्टोमी। इंट्यूबेशन में क्या करते हैं? हम कोई भी सर्जरी नहीं करते, हम ट्यूब की हेल्प लेते हैं और पेशेंट के माउथ या नोज में उस ट्यूब को इंसर्ट करके एयरवे मेंटेन करते हैं। ट्रैकियोस्टोमी में हम क्या करेंगे? पेशेंट के ट्रैकिया में एक स्ट्रोम बनाएंगे, एक होल बनाएंगे और उसे ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। तो एयरवे मेंटेन करने का हमारे पास 2 मेथड होते हैं, इंट्यूबेशन एंड ट्रैकियोस्टोमी। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट में पेरेंटल एंटीबायोटिक। तो हम पेरेंटल एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को। पेनिसिलिन इज द एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस। तो जो हमारी पेनिसिलिन होती है वो हमारी एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस होती है फॉर लुडविग एंजाइना। लेकिन कुछ पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, तो उस केसेस में हम अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, सिफेलोस्पोरिन्स देते हैं। नेक्स्ट आया सर्जिकल डीकम्प्रेशन। इट इज़ यूजुअली प्रेफर्ड अंडर LA। मेनली हम इसको LA के अंदर प्रेफर करते हैं। रिलीव द प्रेशर विद इन द टिश्यू फॉर द एडिमा टू रिड्यूस। तो इससे हम क्या होता है कि जो भी एडिमा है उसको हम रिड्यूस करते हैं, जिससे टिश्यूज़ के प्रेशर में रिलीफ मिलता है। डीकम्प्रेशन इम्प्रूव वेस्कुलरिटी एंड पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। जब हम डीकम्प्रेशन कर देते हैं सर्जरी के थ्रू, तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर हिस्से की वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है। जब उसकी वेस्कुलरिटी बढ़ेगी तो वहाँ हीलिंग इम्प्रूव हो जाएगी, वहाँ पे इन्फेक्शन से लड़ने की सेल्स इम्प्रूव हो जाएंगी और एंटीबायोटिक का एक्शन ज़्यादा दिखेगा। इफ़ देयर इज ए पस, इट प्रोवाइड ए चैनल फॉर द ड्रेनेज ऑफ पस। अगर वहाँ पर कोई पस है तो जो हमारा सर्जिकल डीकम्प्रेशन होता है वो हमारा एक चैनल भी प्रोवाइड कर देता है जिससे हम पस को ड्रेन कर सकें।
पस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्रेनेज में बी सेंट फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। जो भी हमने पस रिमूव करी है ड्रेनेज के थ्रू, हम उस पस को कल्चर कर सकते हैं और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। बायलैटरल सबमैंडिबुलर इंसिजन विद ए मिडल सबमैंटल इंसिजन में बी प्लेस। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम 3 इंसिजन करेंगे आउटर साइड। 3 इंसिजन कैसे करते हैं? 2 करते हैं सबमैंडिबुलर इंसिजन और 1 इंसिजन देते हैं हम सबमेंटल इंसिजन। जो हमारा सबमैंडिबुलर इंसिजन है वो हमारा बायलैटरल होता है, 1 लेफ्ट एंड 1 राइट। लेकिन जो हमारा सबमेंटल इंसिजन है वो सिर्फ 1 इंसिजन होता है जो मिड में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपकी मैंडिबल है तो 1 इंसिजन यहाँ पर, 1 इधर और 1 इंसिजन हम मिड में देते हैं। तो ये जो हमारे साइड वाले दोनों इंसिजन है ये हमारे सबमैंडिबुलर इंसिजन है, और जो ये हमारा बीच वाला इंसिजन है ये हमारा सबमेंटल इंसिजन है। तो अगर हम आउटर साइड से ड्रेनेज कर रहे हैं तो हम मेनली 3 इंसिजन देते हैं, सबमैंडिबुलर इंसिजन एंड सबमेंटल। द सबलिंगुअल स्पेस में अल्टरनेटिवली बी ड्रेन्ड इंट्राओरली बाय एन इंसिजन इन द फ्लोर ऑफ द माउथ इफ द माउथ ओपनिंग इज एडिक्वेट। तो ये जो हमारे पहले वाले इंसिजन थे ये हमारे आउटर इंसिजन थे जो हम ओरल कैविटी के बाहर दे रहे हैं। लेकिन अगर पेशेंट की माउथ ओपनिंग एडिक्वेट है, पेशेंट अपने माउथ ओपन कर पा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट का जो फ्लोर ऑफ माउथ है वहाँ पे 1 इंसिजन दे देंगे, और उस इंसिजन देने की वजह से जितना भी सबलिंगुअल स्पेस का पस होता है वो ड्रेन हो जाता है इंट्राओरली। ए ड्रेन इज इंसर्टेड थ्रू ऑल दिस लेयर्स एंड स्टेबलाइज। जब हम इंसिजन दे देंगे तो उसके बाद हमें एक ड्रेन को इंसर्ट करना है। देयर मे बी नो पस एट ऑल इन मोस्ट केसेस ऑफ लुडविग एंजाइना। ज़्यादातर केसेस में हमें पस नहीं दिखती है। पस में ओनली बी सीन एट लेटर स्टेज। पस हमें सिर्फ लेटर स्टेजेस में देखने मिलती है, इनिशियल स्टेजेस में हमें पस नहीं दिखती है। ए लूज ड्रेसिंग इज प्लेस विच इज चेंज एवरी डे आफ्टर केयरफुल क्लीनिंग ऑफ ड्रेन। उसके बाद हमने पस को रिमूव कर दिया। पहले हमने इंसिजन दिया, इंसिजन के बाद हमने ड्रेन को इंसर्ट किया, उसके बाद हमने पस को रिमूव किया, और पस को रिमूव करने के बाद हम उस जगह की केयरफुली क्लीनिंग करेंगे और बाद में एक लूज ड्रेसिंग से वहाँ पे कवर कर देंगे। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट। दिस इज द 3rd स्टेप। फर्स्ट था हमारा मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, सेकेंड था हमारा पैरेंटल एंटीबायोटिक, 3rd हो गया था हमारा सर्जिकल डीकम्प्रेशन, एंड दिस इज द 4th स्टेप, इट इज हाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट। पायरेक्सिया एंड डिस्पेजिया में लीड टू डिहाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट को फीवर है, उसका बॉडी का टेम्परेचर रेज है, और डिस्पेजिया है मतलब वो फूड नहीं ले रहा है, तो इसकी वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाती है। इट इज़ नेसेसरी टू पुट द पेशेंट ऑन IV फ्लूइड्स। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पेशेंट को IV फ्लूइड पे पुट कर दें, हम पेशेंट को IV फ्लूइड दें, इंट्रावीनस फ्लूइड्स, ताकि उसकी डिहाइड्रेशन मैनेज रहे। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कोज। जो भी कोज हैं हम उसको रिमूव करेंगे। वंस द पेशेंट इज स्टेबलाइज एंड द ट्रिस्मस रिलीव। एक बार जब पीछे वाली प्रोसेसेस करके पेशेंट को रिलीफ मिलता है, वो स्टेबलाइज हो जाता है, तो क्या होगा, उसके बाद उसका ट्रिस्मस भी रिलीव हो जाता है, उसका माउथ ओपन होने लग जाएगा। ट्रिस्मस इज लीव, द ऑफेंडिंग टूथ में बी रिमूव। तो हम बाद में जो भी टूथ उसका कोज था, जिस भी टूथ के रिस्पेक्ट में वो पेरी कोरोनल एब्सिस थी या फिर डेंटो एल्वुलर एब्सिस थी, हम उस पर्टिकुलर टूथ को रिमूव कर देंगे वहाँ से। थैंक यू। इट इज़ ऑल अबाउट द लुडविग एंजाइना। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।